इजराइल की गोलीबारी में भोजन सहायता का इंतजार कर रहे कई लोग मारे गए। CNN के मुताबिक गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में लगभग 20 लोग मारे गए हैं और 150 से अधिक घायल हुए हैं। यह हमला गाजा में कुवैती चौराहे पर हुआ, जहां आमतौर पर सहायता ट्रक भोजन लेकर पहुंचते हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। इजराइल हमास की जंग को महीनों बीत चुके हैं और गाजा में मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। कई बच्चों समेत आम नागरिक गोलीबार और बमबारी का शिकार हो रहे हैं। गाजा में खाने की जरूरत की चीजें मदद के रूप में पहुंचाई जा रही है। इस बीच इजराइल की गोलीबारी में भोजन सहायता का इंतजार कर रहे कई लोग मारे गए। CNN के मुताबिक गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में लगभग 20 लोग मारे गए हैं और 150 से अधिक घायल हुए हैं। यह हमला गाजा में कुवैती चौराहे पर हुआ, जहां आमतौर पर सहायता ट्रक भोजन लेकर पहुंचते हैं। अल शिफा अस्पताल की आपातकालीन इकाई के डॉक्टर मोहम्मद गराब ने कहा कि मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है, क्योंकि हताहतों को अभी भी अस्पताल में स्थानांतरित किया जा रहा है। CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार मौके पर मौजूद एक गवाह ने बताया था कि दर्जनों लोगों की मौत हो गई है। वीडियो में कथित तौर पर घटनास्थल पर दसियों शव पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस घटना को इजरायली बलों द्वारा गाजा में कुवैती चौराहे पर मानवीय सहायता की प्रतीक्षा कर रहे नागरिकों की एक समूह को निशाना बनना करार दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इलाके में किसी तोपखाने या टैंक की आग जैसे आवाज से हमला किया गया। CNN की रिपोर्ट के अनुसार गाजा नागरिक सुरक्षा के प्रवक्ता महमूद बसल ने गुरुवार को एक बयान में हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। CNN ने महमूद बसल के हवाले से कहा, इजरायली कब्जे वाली सेना अभी भी उत्तरी गाजा पट्टी में होने वाले अकाल के परिणाम स्वरूप राहत सहायता की प्रतीक्षा कर रहे निर्दोष लोगों को मारने की नीति का अभ्यास कर रही है। इस बीच इजरायली रक्षा बलों IDF ने घोषणा की कि मानवीय सहायता पहली बार समुद्र के रास्ते गाजा में प्रवेश करेगी। गाजा में जमीन, हवा और समुद्र में मानवीय सहायता पहुंच रही है। पहली बार मानवीय सहायता समुद्र के रास्ते गाजा पहुंच रही है। WC किचन से मानवीय सहायता लेकर UAE द्वारा वित्त पोषित एक जहाज मंगलवार को रवाना हुआ। IDF ने गुरुवार को बताया कि इजराइल के साथ चल रहे युद्ध के बीच हमास की ऑपरेशन यूनिट के एक कमांडर मोहम्मद अबू हसना को रफा क्षेत्र में सटीक निशाना बनाया गया और मार गिराया गया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने मोहम्मद मुस्तफा को देश का अगला PM नियुक्त किया है। कुछ दिनों पहले मोहम्मद शतई ने वेस्ट बैंक में बढ़ती हिंसा और गाजा में युद्ध के कारण प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। मुस्तफा का जन्म 1954 में वेस्ट बैंक शहर तुल्केरेम में हुआ था। उन्होंने जॉर्ज वॉशिंगटन विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रशासन और अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। मोहम्मद मुस्तफा को फलस्तीन का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अर्थशास्त्री मोहम्मद मुस्तफा इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फलस्तीन सरकार का नेतृत्व करेंगे। फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने उन्हें PM पद के लिए नियुक्त किया है। कुछ दिनों पहले मोहम्मद शतई ने वेस्ट बैंक में बढ़ती हिंसा और गाजा में युद्ध के कारण प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। फलस्तीन में नए PM बनाए जाने पर वहां के राजनीतिक विश्लेषक हानी अल मसरी ने कहा, जरूरी नहीं कि फलस्तीन को लेकर अमेरिका या कोई अन्य देश जो बदलाव चाहते हैं वही बदलाव लोग भी चाहते हो। लोग राजनीति में वास्तविक बदलाव चाहते हैं, न कि सिर्फ चेहरा बदला जाए। लोग वास्तव में चुनाव चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मोहम्मद मुस्तफा एक सम्मानित और शिक्षित व्यक्ति है। हालांकि फलस्तीन की चुनौतियों से निपटने में उन्हें काफी मेहनत करनी होगी। मुस्तफा का जन्म 1954 में वेस्ट बैंक शहर तुल्केरेम में हुआ था। उन्होंने जॉर्ज वॉशिंगटन विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रशासन और अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। उन्होंने विश्व बैंक में वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है और पहले उप प्रधानमंत्री और अर्थव्यवस्था मंत्री के रूप में कार्य किया है। वह वर्तमान में फिलिस्तीन निवेश कोष के अध्यक्ष है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।